मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th न्यू सेशन बैच 2025-2026। पहला एनसीईआरटी के पहले पेज में है रियल नंबर। पहले पेज में है रियल नंबर, रियल नंबर्स। ये पहले तो कॉन्सेप्ट चलेगा आपका, उसके बाद हम लोग चलेंगे विषय वस्तु पर। रियल नंबर्स, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इसको हिंदी में कहते हम लोग हैं वास्तविक संख्याएं। ऑल रियल नंबर्स आर, ऑल रियल नंबर, all real numbers can be represent on number line, on number line। सभी रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं नेचुरल नंबर हु बिगिंस फ्रॉम 1 2 3 4। होल नंबर हु बिगिंस फ्रॉम 0 1 2 3 4। इंटेजर्स, जिसको कि हम लोग पूर्णांक कहते हैं, इंटेजर्स जिसको कि हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की संख्याएं होती है, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। डॉट डॉट, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। देयर आर 3 टाइप, there are 3 type of integers। इंटेजर्स के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव इंटेजर्स 1 2 3, निगेटिव इंटेजर्स -1 -2 -3। और जीरो जो होता है, जीरो इज नाइदर निगेटिव, जीरो इज द नाइदर निगेटिव और नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो निगेटिव होता है, नो पॉजिटिव होता है। क्यों भाई? 3 में 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, ये सारे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। वी कैन राइट अबव ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ द p/q। अब चलिए, अगर इसको हम जितनी भी संख्याएं हम लिखे, चाहे वह कंपोजिट नंबर हो, चाहे वह नेचुरल नंबर हो, अगर ऑब्लिक हम 1 कर देते हैं, 0 एक होल नंबर है, फिर भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं 0/1 करके। 1/2, 3/2, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। ये सारे नंबर मिलाकर कहलाते हैं आपको रियल नंबर। ये सब नंबर कहलाता है रियल नंबर। यहां तक कि जितने भी प्राइम नंबर हैं उसका अंडर रूट, ये आपका हो गया इरेशनल, लेकिन यह भी एक रियल नंबर है। इसे भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये सब टोटल कहलाएगा आपका रियल नंबर। अब देखिए, हम रेशनल नंबर का क्या कहना है, मैं वह बता रहा हूँ। रेशनल नंबर का क्या कहना है, मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास 10th के लिए।
रेशनल नंबर का क्या कहना है? रेशनल नंबर का कहना है कि भाई इसका बेसिक जो फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म P/Q, और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। कुछ लोग A/B लिखते हैं, B हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि गणित की शाखा में 0/1 तो रेशनल है, लेकिन 1/0 लिखेंगे तो नॉन डिफाइंड होगा और परिभाषित होगा। रेशनल यह कहता है कि हम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, जिसको कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर 3, P और Q के पास ओनली 1 कॉमन फैक्टर, 1 गुना P 1 गुना Q, ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता है। नेक्स्ट नंबर, P एंड द Q आर को प्राइम नंबर। कहने का मतलब अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होगा। एक से ज्यादा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे 2/3 है तो 1 गुना 2 1 गुना 3, ये आपका क्या हो गया? एक कॉमन फैक्टर, रेशनल हो गया। और इसकी विशेषताएं क्या है? डिनोमिनेटर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। इसको क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर माइनस में है तो -1 से ऊपर नीचे गुना करके, ऊपर निगेटिव नीचे हम पॉजिटिव कर देते हैं। ये रेशनल का कहना है, बेसिक फॉर्म P/Q। अब चलिए इरेशनल के बारे में हम चर्चा करते हैं। इरेशनल के बारे में हम चर्चा करते हैं। इरेशनल नंबर जितने भी प्राइम नंबर हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं, क्योंकि डेसिमल फॉर्म ऑफ द irrational is नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर इसका हम रूट निकालते हैं तो नॉन किसी ब्लॉक में नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आएगा। जैसे 01 001 0001 401, ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, तो कोई रिपीट का ब्लॉकेशन नहीं है। 2 002 0002, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये तो इरेशनल हो ही गया। यह हाइपोथेटिकल नंबर भी कहलाता है। हाइपोथेटिकल, इसको संख्या रेखा पर दिखाना संभव नहीं है, यह हाइपोथेटिकल नंबर हुआ। अगर हम 0.333 लिखते हैं, ये आपका रिपीटिंग डेसिमल हुआ, ये आपका रिपीटिंग डेसिमल हुआ। इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं। 0.666 ये रिपीटिंग डेसिमल हुआ, इसको ऐसे, ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, ये आपका रेशनल कहलाएगा। तो रिपीटिंग डेसिमल भी एक रेशनल होता है। अब चलिए, रिपीटिंग और ये हो गया। आपने सुना होगा 9th क्लास में कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। 1/2 और 1/3 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। यहाँ तक इस दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। 1/2 का डेसिमल फॉर्म
चाहे यहाँ कर दीजिए आप समझने के लिए। एक बटा 5 कर दीजिए। तो इसका डेसिमल फॉर्म हो गया 0.5, इसका डेसिमल फॉर्म हो गया 0.25। तो 0.25 0.5 से छोटा है, तो इसके बीच में आपको इरेशनल फॉर्म करना है। 2601, 26 026, 0026, 0026 आपका ये रेशनल होगा। 27 लीजिए, चूंकि आप देख रहे हैं कि 0.5 3 लीजिए, 303, 003, 0003, 403, ये क्या हुआ? इरेशनल हुआ। 4 0 4 004, 0004, 404। तो इस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत और परिमेय संख्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये नया बैच है, ये आपका बैच हो गया 2025 टू 2026। जो एग्जाम 2026 में एग्जाम देंगे उसके लिए मैंने ये क्लास स्टार्ट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को आप हम बार बार विजिट करेंगे और अपने क्लासमेट को भी सेंड करेंगे, और फिर आप हमारे वीडियो मैं कुछ दिन के बाद ऑनलाइन क्लास भी करूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।